अमेठी के जामो विकास खंड के कटारी रिछौरा मार्ग के बंदर गांव का है मामला, जहां आज तक नहीं बनी कोई सड़क। आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी गांव तक जाने के लिए नहीं है बनी कोई रोड। रोड न होने से परेशान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से सड़क निर्माण को लेकर उठाई मांग। ग्रामीणों का आरोप, हमारे गाँव को करीब 100 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक गाँव जाने के लिए नहीं है कोई मार्ग। क्या मानचित्र से भी गायब है मेरा गाँव, जो आज तक नहीं बन पा रहा है गांव की रोड। ग्रामीणों ने लगाया आरोप, एक मार्ग है भी तो उसमें हुए 2-2 फीट के गड्ढे, जो कि वर्ष 2007-8 में बनी थी मिट्टी की एक रोड, जो कि पूरी तरीके से वो भी हुई क्षतिग्रस्त। भीषण गड्ढे जिससे बच्चे ग्रामीणों को आने जाने में हो रही है काफ़ी दिक्कतें। गांव में 4 व्हीलर वाहन आने जाने के लिए नहीं है कोई समुचित व्यवस्था। लोग होते हैं बीमार तो उनको चारपाई से लेकर जाना पड़ता है गांव के बाहर रोड तक। जामो विकास खंड के कटारी रिछौरा गांव का है पूरा मामला, जहां आज तक नहीं बनी कोई सड़क। ग्रामीणों ने मांग की सड़क बनाने की। देखें इस पूरी रिपोर्ट में। दादी, क्या नाम है आपका? राजदेवी। राजदेवी जी, आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या यह है कि आने जाना का चक्कर है बहुत। कब से दिक्कत यहाँ आई? दिक्कत तो हम जब से समझता है तब से है। तब 70-80 साल से आज जाता है। तो आने जाने के लिए रोड नहीं है आपके गांव में? लोड नहीं है। तो क्या मांग है आपके? मांग है कि बन जाए। समस्या क्या होते? अच्छा, समस्या हो जाता कि हम हो गिर पड़े थे, बच्चों गिर पड़े थे, साइकिल से जाता है, हम मोटरसाइकिल से जाता है, फाट पड़ता है, गोड़ हाथ टूट जाता है। अच्छा, क्यों बीमार पड़ा था? तो बीमार पड़ा था तो खटिया पर किसी दाई के जाए। तो रोड नहीं है आपके गांव में? रोड नहीं है, अधूरा पड़ा है। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव। कौन सा गांव है ये? ग्राम बंदराहा, पोस्ट कटारी। क्या दिक्कत है आपके गांव की? दिक्कत ये है कि सर हमारे गांव में जो सड़क है वो भूतपूर्व 70-75 साल हो गया, सड़क का कोई आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा बहुत है, भूतपूर्व प्रधान डलाए थे मट्टी बहुत पहले, तब से उसको काट काट के अलग कर दिया गया है। और जितने प्रत्याशी यहाँ वोटर जब वोटिंग होती है, जब आते हैं तो कहते हैं सबसे पहले काम तुम्हारे ही सड़क का होगा। जीतने के बाद कोई यहाँ दिखाई नहीं देता। तो क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि जो 100-150 मीटर की सड़क है, इसको तत्काल बनवाया जाए। प्रशासन से ही मांग है, और गड्ढा मुक्त कराया जाए। यहाँ आने जाने में बच्चों को बड़ी परेशानी है, बीमार हो जाते हैं सब बच्चे। डिलीवरी केस हुआ, सब खटिया पे छिदवा के लाते हैं, और बरसात के समय में तो एकदम ब्लॉक हो जाता है रास्ता। हमारी यही मांग है कि इसको तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए। आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या कदम? हम आंदोलन करेंगे और धरना देंगे सर, यही है। क्या नाम है छोटू आपका? सर मेरा नाम आदित्य यादव है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। क्या दिक्कत है आपके यहाँ की? हम लोग जाते हैं स्कूल, तो जैसे कोई भी लड़का साइकिल से जाता है तो डिसबैलेंस हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट गड्ढे में गिरते हैं। और यहाँ पर चाटा लगने के कारण या मिट्टी लगने के कारण हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, और स्कूल में हम लोगों को पनिशमेंट भी दी जाती है। तो क्या आप जब से समझ रहे हैं आपके गांव कोई रोड नहीं बनी है? नो सर, अभी तक कभी नहीं बनी है। तो आप चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि यह रोड मतलब कि सही हो जाए, बन जाए। किससे मांग करते हैं? सभी लोगों से, पूरा जिला अधिकारी सभी लोगों से हम कहते हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी, तो क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? क्या है मूलभूत समस्याएं? मूलभूत समस्या हमारे गांव केवल सड़क है। जैसे क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत ये है, इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जैसे अभी बताया साथी ने कि जो है आज़ादी के 75 साल हो गया, एक गांव के लिए एक सड़क नहीं है। इतनी बड़ी दिक्कत है हम लोगों के लिए। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, आ रहे हैं। लेडीजें खाना बनाएं कि खाना बना के बच्चों को छोड़ने जाएं, बहुत दिक्कत है। बच्चों को छोड़ दो भट्टे से यहाँ तक कोई अनहोनी घटना होगी, इस सड़क के लिए तो दिक्कत है ही है। गांव तक बस नहीं आ रही, वाहन कोई आ नहीं रहा, मोटरसाइकिल निकल नहीं पा रही है। बारिश हो जाए तो निकलना दूर है, 2-2, 3-3 घंटे किसी गांव में इंतजार करो। इस संबंध में आप लोगों ने कभी कोई शिकायत? हाँ, हम लोगों ने किया था, माननीय सांसद महोदय किया था। तो क्या जवाब आया? कुछ नहीं जवाब आया अभी आज तक। तो क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों को मांगे यही है कि हम लोगों के लिए कम से कम एक सड़क की व्यवस्था तो कराई ही जाए, कैसे भी करके। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो क्या? तो हम सब पूरे गांव वाले आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। अरुण जी, बताइए क्या समस्या है आपके गांव की? मूलभूत समस्या हमारे गांव की ये है कि हमारा गांव लगभग 200 लोगों की आबादी का गांव है, और लगभग 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के लिए, और हमारे गांव में आने के लिए एक खड़ंजा तक नहीं है। और कच्ची सड़क जो है यहाँ पे लगभग 2-2 फुट के गड्ढे हैं,
यहाँ पे बच्चों के लिए जब स्कूल के लिए ना तो बस आ सकती है, कोई बीमार हो तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग बीमार हुए हैं और उनको खटिया पे लाद के वहाँ मेन सड़क तक ले जाना पड़ा है। तो लगभग जो है 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, यहाँ तक ना तो किसी भी पार्टी के किसी नेता ने कोई सुध नहीं ली है यहाँ के। और ये मुद्दा जो है यहाँ के छोटे नेता से लेकर के बड़े नेताओं तक के संज्ञान में है। ये नेता ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान जो है उनके, वर्तमान विधायक उनके संज्ञान में है। और यहाँ की जो सांसद हैं उनको भी पत्र लिखकर ये बताया गया है और उनके पत्र के जवाब में यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की टीम भी आई थी और उस टीम ने क्या यहाँ पे देखा, क्या सुना, लोगों से बातचीत की और उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। तो क्या मांग है हम लोगों की? हम लोग की मांग यही है कि हमारे गांव के लिए कम से कम एक सड़क तो होनी चाहिए, सड़क ना सही एक खड़ंजा तो होना ही चाहिए। इतना अधिकार तो हम लोगों को बनता है, हम इस देश के वोटर हैं, हम लोग वोट करते हैं। और यहाँ पे कई बार कुछ अधिकारियों के माध्यम से ये कहा गया, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया कि आपके गाँव के लिए कोई सड़क नक्शे में दर्ज ही नहीं है। तो आप ये बताइए, आजादी के 75 सालों बाद एक गाँव के लिए नक्शे में सड़क दर्ज नहीं है, इससे बड़ा फेल्योर और क्या हो सकता है? तो क्या मांग करते हैं शासन? मांग तो हम लोग यही शासन प्रशासन से करते हैं कि हमारे लिए एक सड़क होनी चाहिए कम से कम। इतनी बड़ी आबादी